सूर्य हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद पुलिस इनकाउंटर में ढेर हो गया। मैं इस वक्त गाजियाबाद के वसुंधरा में उसी स्पॉट पर मौजूद हूं जहां पर पुलिस की गोली से जो इनकाउंटर हुआ असद का और वो यहां पर गिरा था। उसके बाद असद को यहां से अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये 4 सर्किल आप यहां देखेंगे जो पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं। एक सर्किल हमें वहां पर नज़र आ रहा है उस पेड़ के नीचे, और 2 सर्किल यहाँ हमें पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं जो पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं। और कई जो राउंड फायरिंग है वो भी हुई। इसके साथ साथ ये भी पुलिस की तरफ से बताया गया कि असद अपने साथी के साथ भागने की कोशिश कर रहा था और उसकी जानकारी पुलिस को मिली थी। पुलिस ने जब असद को रोकने की कोशिश की तो असद की तरफ से फायरिंग की गई। पुलिस ने ये जानकारी दी और जवाबी फायरिंग में असद को गोली लगी और वो यहाँ पर गिर पड़ा। ये देखिए खून के जो निशान हैं वो अभी तक यहाँ पर मौजूद है। हमें जो नज़र आ रहे हैं गोली लगने के बाद जो खून के निशान हैं वो यहाँ पर अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं और इन्हें देखकर जाहिर सी बात है ये लग रहा है कि ताज़ा बिल्कुल निशान है। हालांकि जो पुलिस है वो ये कह रही है कि उनका एक कांस्टेबल भी इस पूरे इनकाउंटर में जख्मी हुआ है क्योंकि असद की तरफ से फायरिंग की गई थी। इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि बकरीद के बाद से ही जब सूर्या की हत्या की गई उसके बाद से ही सूर्या की जो परिवार के है उनकी जो मां है वो ये कह रही थी कि उनको अपने बेटे का बदला जिस तरह से उसको मारा गया है इसी तरह से इनकाउंटर आरोपियों का भी किया जाए। पुलिस तब से ही तलाश कर रही थी आरोपियों की और इस मामले में मुख्य जो आरोपी असद उसका इनकाउंटर हुआ है। 50,000 रुपए का इनाम पुलिस की तरफ से रखा गया था। और ये जो इलाका है आप देखेंगे कि सामने एक रोड है एलिवेटेड रोड और बराबर में राजनगर जो एक्सटेंशन की तरफ गाजियाबाद का जो रोड जाता है वो भी पास में है और ये बिल्कुल करीब में एक छोटा सा जंगल का इलाका है जहां पर ये पूरा जो इनकाउंटर है वो हुआ है। इस मामले में पुलिस कह रही है कि बाकी जो आरोपी है उनकी भी तलाश की जा रही है और जल्द ही उनको पकड़ा जाएगा। अब असद के एनकाउंटर पर सूर्या की मां का भी बयान सामने आया है। सूर्या की मां का कहना है कि अभी केवल असद का एनकाउंटर हुआ है। जिस तरह असद पर कार्रवाई हुई है उसी तरह की बाकी आरोपियों पर भी कार्रवाई की जाए, साथ ही सभी आरोपियों के घरों पर बुलडोजर से एक्शन किया जाए। मंत्री जी भी आपसे मिलने आए हैं, कितना संतुष्ट है? आज इनकाउंटर भी हो गया असद का। बहुत संतुष्टि है जो सर हमसे मिलने आए, इस गरीब की सुनी, हमारी मदद करी, इसलिए इनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप को इंसाफ मिला इनकाउंटर जो असद का हुआ या और भी चाहती है आप चीज़ों को भाई कि इसको लेकर भी सरकार कार्रवाई करे? हाँ, अभी एक ही इनकाउंटर हुआ है, अभी 6 बाकी हैं और 6 के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे यहाँ पे हो चाहे गांव में हो, तभी इंसाफ पूरा होगा। और पुलिस और बाबा से मेरी तरफ से धन्यवाद। अच्छा, बस मैं बात भी नहीं करना चाहूँगा ज़्यादा, जाहिर सी बात है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया भी है आप लोगों को, आप जाएंगी वहाँ पर मिलने के लिए? जाएंगे। मंत्री भी यहाँ मिलने के लिए आए हैं। सुनील जी, क्या भरोसा आप दिला रहे हैं? माता जी से भी आपने मुलाकात की। मैं यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। कानून ने अपना काम किया है, किसी भी अपराधी को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। एक चीज ये कि असद का तो इनकाउंटर हो गया, परिवार के लोग कह रहे हैं कि दूसरे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई। मैंने कहा कि सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, सबको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। तो सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि सारे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। शोएब रजा गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शोएब, हमने आपकी बातचीत सुनी और वो एनकाउंटर साइट भी देखी जहां पर एनकाउंटर हुआ। अब आगे पुलिस का कदम क्या रहेगा, किस तरह से बाकी आरोपियों को पकड़ा जाएगा? और जो मृतक हैं उनकी मां की तो मांग बिल्कुल साफ है। बिल्कुल, देखिए कुछ आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है, असद का इनकाउंटर हो चुका है और आज क्योंकि मंत्री भी मुलाकात करने के लिए आए थे कुछ देर पहले सूर्या की मां से,
तो माता जी तो यही कह रही है कि उन्हें सबका इनकाउंटर चाहिए और जो आरोपी जितने भी हैं उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया जाए। इस मामले में जो बड़ी बात है, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें कानूनन होगी और जिस तरह से भी कार्रवाई की गुंजाइश होगी वो पूरी कार्रवाई अपनी तरफ से कर भी रही है और आगे भी करेगी। यहाँ की अगर बात की जाए तो अभी भी माता जी बाहर ही बैठी हुई है और लगातार यहाँ जो बातचीत है उनकी तरफ से की जा रही है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भी, क्योंकि ये कहा गया कि सीएम से भी मुलाकात होगी। हालांकि अभी टाइम डिसाइड नहीं हुआ है। मंत्री जी भी यहाँ पर आए थे और हो सकता है कि आज जो टाइम है वो निर्धारित हो जाए और उसके बाद माताजी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए भी जाए। तो ये तमाम चीजें तो इस वक्त यहाँ पर चल रही है। इस घटना के बाद जाहिर सी बात सवाल है कि उठाए जा रहे थे गया पुलिस है। के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, लोग बहुत नाराज थे। अब जब पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है असद को मार गिराया, उसके बाद आसपास जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, स्थानीय लोग, कि वो क्या सोच रहे हैं। ये बताएं कि जो इनकाउंटर अब हो गया है असद का, आप लोग संतुष्ट हैं कि भाई ठीक हुआ है? ठीक हुआ है, इनकाउंटर हो गया, बढ़िया। गुस्सा बहुत ज्यादा था लोगों में। हाँ, बहुत गुस्सा था। जैसे कि असद ने बकरा ईद के दिन हमारे भाई सूर्य को बुला कर मारा था, उसी तरीके से उसके एनकाउंटर की मांग पुलिस प्रशासन से की जा रही थी। तो पुलिस प्रशासन ने भी उसको ही उसी के घर में बुला के उसको एनकाउंटर किया गया। आप बताएं कि आप लोग संतुष्ट हैं जो एनकाउंटर हुआ है? हाँ, संतुष्ट हैं, पर और भी जो है उनका भी होना चाहिए। अब देखिए, लोगों में भी संतुष्टि साफ तौर पर नजर आ रही है। उनका कहना है कि जिस तरह से असद ने सूर्या का कत्ल किया वैसे ही पुलिस ने बदला ले लिया। लेकिन मां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संभवतः मिलेंगी, वक्त अभी सामने नहीं आया है, लेकिन उनकी डिमांड बिल्कुल साफ है। वो चाहती हैं कि बाकी आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो और बुलडोजर एक्शन हो। बहुत शुक्रिया आपका।